स्टूडेंट्स, भारद्वाज स्टडीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ प्रत्यय। जैसे मैंने पहले आपको उपसर्ग बताए, उपसर्ग किसी भी धातु या शब्द में पहले लगाए जाते हैं और प्रत्यय किसी भी शब्द में बाद में लगाए जाते हैं। आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। वे शब्दांश यानी वे शब्द के अंश जो किसी सार्थक शब्द के अर्थ में परिवर्तन करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय में शब्द का अर्थ बदल भी सकता है, नहीं भी। परिवर्तन कभी कभी हो भी जाता है प्रत्यय में और कभी कभी नहीं भी होता। आइए देखते हैं कैसे। जैसे सुख में ई प्रत्यय लगाएं तो सुखी बन गया, सुख में इत प्रत्यय लगाएं तो सुखित बन गया। अब प्रत्यय के प्रकार। प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं, एक तो कृत प्रत्यय और एक तदित प्रत्यय। कृत प्रत्यय के अंतर्गत, ये आज का वीडियो मैं आपको पूरा कृत प्रत्यय का ही सिखा रही हूँ। कृत प्रत्यय में धातु से संबंधित आते हैं। धातु यानी क्रिया, क्रिया यानी वर्ब, वर्ब यानी कार्य होना, करना। कोई नहा रहा है, खा रहा है, पढ़ रहा है, हंस रहा है, कुछ भी क्रिया आएगी उन्हें ही धातु कहते हैं। ये सबसे आसान है कि आपको पता लग सके कि ये कृत प्रत्यय है या तदित प्रत्यय है। इसका नंबर 1, कृतवाचक कृत प्रत्यय। अब हम कृत प्रत्यय के प्रकार पढ़ रहे हैं। इसके 5 प्रकार होते हैं कृत प्रत्यय के। पहला है कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। कर्तृवाचक यानी जिसमें कर्ता बनता है। अब देखें, धातु के अंत में लगाकर कर्ता वाले शब्द बनते हैं, यानी धातु के अंत, धातु यानी वर्ब, क्रिया के अंत में, जैसे क्रिया होती है बूझना, उसमें अक्कड़ प्रत्यय लगा देंगे तो क्या बनेगा? बुझक्कड़। किसी को कह देते हैं ये तो बुझक्कड़ है। कूदना, इसमें अक्कड़ प्रत्यय लगाएंगे तो कुदक्कड़। टिकना, टिकना में आऊ प्रत्यय लगाएंगे तो टिकाऊ। चलना, चलना में अक प्रत्यय लगाएंगे तो बन जाएगा चालक। यानी ना का लोप हो जा रहा है। आप देखें इनमें ना का लोप हो जा रहा है। जैसे पढ़ना का आकू प्रत्यय लगा देंगे तो पढ़ाकू। ऐसे ही आपको ये कृतवाचक कर्तृ प्रत्यय करने हैं। दूसरा, क्रमवाचक कर्तृ प्रत्यय। कृत प्रत्यय धातु के बाद कर्म का बोध कराने वाले शब्दों का निर्माण करते हैं, यानी कर्म होता है इनमें, किसके द्वारा किया जा रहा है। जैसे बेलना, बेलना में ना, बेल शब्द है, पूरी धातु बेलना होती है, इसमें ना प्रत्यय लगेगा तो बेलना, जिससे रोटी बेलते हैं, बेलना। कसना, ना प्रत्यय तो कसना। खेल, खेल में ओना प्रत्यय लगाएंगे तो बन गया खिलौना। अब आप सोचेंगे यहाँ ना क्यों है, क्योंकि हमें धातु खेलना ही लिखी होगी और ओना प्रत्यय दे देंगे तो हम सिर्फ खेल में से खिलौना लेंगे। अब ये शब्द आपको याद रखने पड़ेंगे, कोई ऐसे ज़्यादा नियम नहीं है इसके। कहना, इसमें नी प्रत्यय लगा के बन जाएगा कहानी। चाटना, ना प्रत्यय लगा के बन गया चाटना। अब करणवाचक कर्तृ प्रत्यय, जिसके द्वारा, इसका मतलब होता है यानी साधन से, कोई चीज़ हाथ में लेके आप कार्य कर रहे हैं। कई बार कर्मवाचक और करणवाचक में बड़ा डिफरेंस रहता है। बस आप इतना याद रखें, जिसे हाथ में लेके काम किया जाए वो करणवाचक है और जिसके द्वारा वैसे वर्ब में कार्य किया जाए वो कर्मवाचक है। जैसे धातु के अंत में साधन या माध्यम का, माध्यम यानी रोटी किससे बेलेंगे? बेलना। झाड़ू किससे लगाएंगे? झाड़ना। करणवाचक कृत प्रत्यय। अब करणवाचक और कर्मवाचक प्रत्यय में ये बहुत बड़ा डिफरेंस रह जाता है कि भाई ये करणवाचक है या कर्मवाचक है। अब कोई चीज़ हाथ में लेकर लगाई जाए, जैसे रोटी बेलने से बेली जाती है, बेलन हाथ में होगा तभी होगी, तो यानी करणवाचक। और ये बेलना पड़ा हुआ है, वो पड़ा हुआ है, या बेलने के द्वारा, तो वहाँ पे कर्मवाचक। फिर झाड़ू, झाड़ू हाथ में लेके लगाई जाती है तो यहाँ करणवाचक। आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन। धातु के अंत में साधन या माध्यम का बोध कराने वाले शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे झाड़, इसमें ना प्रत्यय लगा देंगे तो बन जाएगा झाड़न, जैसे जिसे झाड़ू भी कहते हैं। बेल, ना प्रत्यय लगा देंगे तो बेलन, देखो इसमें बेलना था, इसमें बेलन। जाम, जमा, जमा में ना प्रत्यय लगा देंगे तो जामुन। कतर, जमा,
जमा में ना प्रत्यय लगा देंगे तो जामन। कतर, कतर में ना प्रत्यय लगा देंगे तो कतरनी या कैंची। कैंची शब्द होता है लेकिन धातु क्या होती है? कतर। कतर में ना प्रत्यय लगा देंगे तो कतरनी। भाववाचक कृत प्रत्यय, धातु के अंत में प्रयुक्त भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे घेरना शब्द होता है, धातु होती है घेरना, इसमें आ प्रत्यय लगा देंगे तो घेरा। झगड़ना धातु है, इसमें आ प्रत्यय लगा देंगे तो झगड़ा, यानी जिसमें भाव हो। झगड़ा, झगड़े को आप पकड़ नहीं सकते, तोड़ा को आप पकड़ नहीं सकते, तोड़ने वाले को पकड़ सकते हैं, झगड़ा करने वाले को पकड़ सकते हैं। प्यास, भूख, इन चीज़ों को जिन्हें आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, उन्हें कहते हैं भाव। भाववाचक किसे कहते हैं? जिसे आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। तो झगड़ना में आ प्रत्यय लग गया तो झगड़ा, तोड़ना में आ प्रत्यय लग गया तो तोड़ा, गढ़ में अंत प्रत्यय लग गया तो गढ़ंत, पढ़ में ना पढ़ना धातु है, आई प्रत्यय लग गया तो पढ़ाई, चढ़ना में आओ प्रत्यय लग गया तो चढ़ाओ। जो ये अंडरलाइन किए गए हैं ये एग्जाम में कई बार आ चुके हैं, इसलिए मैंने ये राउंड ऑफ कर दिए हैं। अब इसी का लास्ट ये चिल्लाना, इसमें आहट प्रत्यय लग गया तो चिल्लाहट। अब लास्ट बचा है इसे विशेषण बोधक कृत प्रत्यय, धातु के अंत में प्रयुक्त, देखो ये सब धातु से संबंधित हैं जितने भी आपके कृत प्रत्यय हैं, अंत में प्रयुक्त विशेषण बोधक संज्ञा शब्दों का निर्माण करते हैं। ये एग्जाम में कभी आते नहीं हैं, फिर भी मैं आपको एग्जाम्पल, क्योंकि मुझे पूरा ये कराना था तो इसलिए बताया। जैसे ढालना तो वा प्रत्यय लग गया तो ढलवा। हंसना, इसमें हंसना बन गया। थैंक यू स्टूडेंट्स।